नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज है। शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की यह बैठक होगी। मीटिंग में दिल्ली के सीएम फेस पर मोहर लग जाएगी। कल दोपहर 12:05 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। तो शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की यह बैठक होगी और मीटिंग में दिल्ली के सीएम फेस पर मोहर लग जाएगी। कल दोपहर 12:05 पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, जिसको लेकर रामलीला मैदान में तमाम तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली में 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता पर काबिज हुई है। ऐसे में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। सीएम फेस के रेस में कई चेहरे हैं। अभय वर्मा लक्ष्मीनगर से विधायक हैं, इनका नाम भी लिस्ट में शामिल है। रविंद्र इंद्राज बवाना से विधायक हैं। आशीष सूद की बात करें, जनकपुरी से विधायक हैं। जितेंद्र महाजन रोहतास नगर से विधायक है और रेखा गुप्ता का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जो कि शालीमार बाग से विधायक हैं। तो आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होगी। शाम 7 बजे ये बैठक होने जा रही है और इस बैठक में सीएम फेस पर मोहर लग जाएगी। तो दिल्ली सीएम शपथ को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मंच पर झुग्गी प्रधान पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में 3 स्टेज बनाए गए हैं। मुख्य मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एलजी और सीएम बैठेंगे। दूसरे मंच पर धर्म गुरुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। तीसरे मंच पर दिल्ली के सांसद और विधायक बैठेंगे। तो आपको बता दें कि मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। मुख्य मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एलजी और मुख्यमंत्री बैठेंगे। तो वहीं दूसरे मंच पर धर्म गुरुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। तीसरे मंच पर दिल्ली के सांसद और विधायक बैठेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंच पर झुग्गी प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में 3 मंच बनाए गए हैं। पहले मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एलजी और मुख्यमंत्री बैठेंगे। दूसरे मंच पर धर्म गुरुओं के बैठने की व्यवस्था की जाएगी और तीसरे मंच पर विधायक और सांसद विराजमान होंगे। तो बड़ी खबर, सीएम शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि ये 2 तस्वीरें रामलीला मैदान में लगातार तैयारियां देखने को मिल रही है। निमंत्रण पत्र भी यहां पर शपथ ग्रहण को लेकर तैयार हो गया है। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर रामलीला मैदान में तैयारियां पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। तो निमंत्रण पत्र भी यहां पर तैयार कर लिया गया है। तो शपथ ग्रहण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि रामलीला मैदान में 3 मंच बनाए जाएंगे। तो 3 मंचों में पहले मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एलजी और मुख्यमंत्री विराजमान होंगे। तो दूसरा मंच धर्मगुरुओं के लिए व्यवस्थित होगा। तीसरे मंच पर विधायक और सांसद विराजमान होंगे। वहीं बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत मंच पर झुग्गी प्रधान करेंगे। तो रामलीला मैदान में भव्य तैयारियां देखने को मिल रही हैं और शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप देने की पुरजोर कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है।
तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन यहां पर देखने को मिलेगा। रामलीला मैदान में तमाम तैयारियां यहां पर भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। तो 27 सालों बाद बीजेपी दिल्ली में कमल खिला चुकी है और कल शपथ ग्रहण के बाद सरकार का गठन भी हो जाएगा। आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सीएम फेस की घोषणा कर दी जाएगी। बीजेपी पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। रामलीला मैदान में भव्य मंच बनकर सजावट की जा रही है। निमंत्रण पत्र तैयार हो गया है। पोस्टर जारी कर जनता को भी निमंत्रण भेजा जा चुका है। तो लगातार इस समारोह को भव्य बनाने की पुरजोर कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। 27 साल का सूखा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है और कल शपथ ग्रहण के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 3 तस्वीरें शपथ ग्रहण की तैयारियां रामलीला मैदान में लगातार देखने को मिल रही हैं। निमंत्रण पत्र भी बनकर तैयार है, दूसरी तस्वीर, और तीसरी तस्वीर जनता को भी न्योता भेजा गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, लगातार शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि इस समारोह को और भी ज्यादा भव्य रूप यहां पर दिया जा सके। शक्ति प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिलेगा। क्या कुछ खास व्यवस्थाएं इस समारोह के लिए की गई हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कल, हालांकि बार बार जो है वो समय बदला जरूर जा रहा है, लेकिन अब जो है समय डिसाइड हो गया है। कल 12 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में नए मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो ली जाएगी। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर कौन कौन कैबिनेट मंत्री होगा वो मंत्री भी जो है कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसको लेकर रामलीला मैदान में तैयारियां कर ली गई हैं। तकरीबन 3000 से ज़्यादा जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है और तकरीबन 25 से 30 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। मोटे तौर पर माना जाए तो 3 मंच बनाए गए हैं, जिस पर एक मंच में, जैसा आपने भी जिक्र किया कि पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जो कि मुख्यमंत्री को गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे, इसके साथ साथ तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। और दूसरे मंच पर जो धर्मगुरु हैं उनको बुलाया गया है। इसके साथ साथ तीसरे मंच पर कुछ जो संगीत कलाकार हैं वो भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि माना यह जा रहा है कि कैलाश खेर भी एक संगीत में प्रस्तुति जो है वो इस शपथ ग्रहण समारोह में दे सकते हैं। इसके साथ साथ अभी जो कुछ बदलाव किए गए हैं शपथ ग्रहण समारोह में, इसमें आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर कई जो प्रधान हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत मंच पर करेंगे, जिसका साफ तौर पर जो दिल्ली के अंदर 250 क्लस्टर झुग्गियां हैं उनके अंदर बीजेपी संदेश देने की करेगी। कल देर रात मंगलवार को भाजपा की एक तमाम पदाधिकारियों की एक बैठक हुई थी और उस पदाधिकारियों की बैठक में यह बात डिसाइड की गई है कि दिल्ली के अंदर जब रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा तो वहां पर जो दिल्ली के झुग्गियों के प्रधान हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। तो ऐसे में तमाम तैयारियां जो है वो रामलीला मैदान में पूरी कर ली गई है। इसके अलावा आज शाम को जो विधायक दल की बैठक होने वाली है, आज भाजपा कार्यालय में एक बड़ी तैयारी की गई है, जिसमें जो ये माना जा रहा है कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अगले 2 साल बाद यानी कि 2027 में जो पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं उनको देखते हुए इस बार भाजपा अपना सीएम बना सकती है। तो ऐसे में जो अब तक नाम चल रहे थे वो तो रेस में है ही, 2 नाम अब जो रेस में है वो और जुड़ गए हैं, चाहे उसमें बीजेपी के नए विधायक बने मनजिंदर सिंह सिरसा की बात करें या फिर तरविंदर सिंह मारवा जिन्होंने जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को हराया था, उनका नाम भी अब रेस में आ गया है। तो ऐसे में जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी बीजेपी सीएम का ऐलान कर सकती है। इसके साथ साथ कोई जो महिला है, महिला चेहरे को भी वरीयता दी जा सकती है। इसके अलावा अगर महिला चेहरा मुख्यमंत्री नहीं बनती है तो फिर दिल्ली के अंदर जो कैबिनेट मंत्री होंगे वहां पर महिला को जगह दी जा सकती है, ऐसे हमारे भाजपा के सूत्र जो है वो बता रहे हैं। इसके साथ साथ जो बीजेपी ने फॉर्मूला डिसाइड किया है, एक मुख्यमंत्री और जो 2 डिप्टी सीएम है, ये फॉर्मूला जो बीजेपी के सूत्र हमें बता रहे हैं बीजेपी की तरफ से डिसाइड किया गया है। बिल्कुल। और नमित, जिस तरीके से लगातार जो मंथन हमने भारतीय जनता पार्टी में देखा है, कई मायनों में भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है संदेश यहाँ पर सीएम फेस के तौर पर जनता के बीच जाए और केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि जहाँ आने वाले समय में चुनाव हो वहाँ पर भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि विधायक दल की बैठक आज शाम को होगी और उसमें बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं, ऐसे खबर भी निकलकर सामने आ रही है।
देखिए, उसके पीछे वजह यह है कि दिल्ली के अंदर जितने भी बाकी राज्यों के बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार भी किया था। ऐसे में विधायक दल की जब बैठक होगी तो उन बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी सलाह ली जाएगी, क्योंकि जिन जिन राज्यों के अंदर आने वाले समय में चुनाव होने हैं, वहां पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो एनडीए की सरकार इस समय जो है बिहार में है। बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं, तो वहां से भी सलाह ली जाएगी क्या दिल्ली के अंदर जो कोई पूर्वांचली चेहरा है उसको प्राथमिकता दी जा सकती है। हालांकि अगर हम पूर्वांचली चेहरों की बात करें तो अभय वर्मा इसमें सबसे आगे चल रहे हैं, जो कि लक्ष्मीनगर से विधायक हैं। इसके अलावा जो हमने सुबह नाम गिनवाए थे, आशीष सूद हो, रेखा गुप्ता हो, विजेंद्र गुप्ता हो, जितेंद्र महाजन हो, ये तमाम नाम रेस में हैं। लेकिन जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरप्राइज के लिए जानी जाती है। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि जो नाम लगातार चर्चाओं में चल रहे हो, भारतीय जनता पार्टी अपने 48 विधायकों में से कोई ऐसा नाम निकाल कर लाए जिसकी चर्चा ही मार्केट में नहीं हो रही, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखा था कि तमाम अटकलें जो लगाई जा रही थी वो सबकी सब धरी की धरी रह गई थी। और मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि डॉक्टर मोहन यादव का नाम अचानक से लाकर खड़ा कर दिया गया था। राजस्थान में हमने देखा कि भजन लाल का नाम अचानक से सामने कर दिया गया था। तो ऐसे में बीजेपी सरप्राइज के लिए जरूर जानी जाती है, लेकिन 4 से 5 नाम जो है वो फिलहाल रेस में जरूर चल रहे हैं। बिल्कुल नमित, और कुछ नाम तो ऐसे भी हैं जिनकी उम्मीद बहुत ज़्यादा यहाँ पर जताई जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। और उस लिहाज से तमाम मंथन भी हमने यहाँ पर देखे हैं। लगातार जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार मंथन करता हुआ नजर आया है। और अब इतने बड़े मंथन के बाद जब ये फैसला लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाह रही होगी कि उसके पक्ष में काफ़ी ज़्यादा माहौल बनता हुआ यहाँ पर नजर आए और आने वाले समय में भी जनता के बीच एक बड़ा संदेश यहाँ पर पहुँचे। देखिए, यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो शपथ ग्रहण का समारोह डिसाइड किया है उसमें हर एक पहलू को ध्यान में रखा गया है। दिल्ली के अंदर जैसा अब जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि जो झुग्गियों के प्रधान हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत मंच पे करेंगे। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इस बार जो लोअर क्लास वोटर है, यानी कि जो झुग्गियों के वोटर है, उन्होंने काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, इसीलिए उनको वरीयता दी गई है। और तकरीबन जो दिल्ली के अंदर 250 क्लस्टर झुग्गियां हैं वहां पर इसका सीधा संदेश भारतीय जनता पार्टी देने की कोशिश करेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे झुग्गी वालों से किए थे उनको पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ जैसा हमने पहले भी बताया कि जब किसी राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती है तो वहां पर शक्ति प्रदर्शन जरूर बीजेपी दिखाती है। यही वजह है कि कल जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें न केवल भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है, बल्कि जहां पर एनडीए और बीजेपी की मिलाकर सरकार है वहां के मुख्यमंत्रियों को और बड़े मंत्रियों को बुलाया गया है। इसके साथ साथ तमाम केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। कई संगीतकार जो हैं उनको मंच पर बुलाया गया और दिल्ली के जो आम लोग हैं उनको भी इन्विटेशन दिया गया है। रामलीला मैदान की बात करें तो तकरीबन 30,000 से ज्यादा जो कुर्सियां हैं वहां पर लोगों को बैठने के लिए लगाई गई हैं। बिल्कुल। और नमित, इस बार राजनीतिक गलियारों की बात करें तो एक और चर्चा है जो परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है, और वो ये है कि इस बार हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी महिला पर बड़ा भरोसा यहाँ पर जता दे, क्योंकि अगर एनडीए शासित राज्यों की हम बात करें तो महिला मुख्यमंत्री अब तक नहीं है। ऐसे में अगर दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की जा सकती है और महिला को भी यहाँ पर सीएम फेस घोषित किया जा सकता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि नमित मैं वापस के पास, इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली सीएम के शपथ समारोह में केजरीवाल को न्योता भेजा गया है। पूर्व सीएम आतिशी को भी शपथ ग्रहण समारोह का न्योता भेजा गया है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव को भी न्योता भेजा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो शपथ ग्रहण की पूरी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर ली गई हैं और अब पूर्व सीएम आतिशी को भी शपथ ग्रहण का न्योता भेजा गया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव को भी शपथ ग्रहण का न्योता भेजा गया है। नमित, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। नमित, महिला फेस को लेकर जिस तरीके से चर्चाओं का बाजार गर्म है उस पर भी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? साथ ही साथ प्रोटोकॉल के हिसाब से जिस तरीके से विपक्ष को भी यहां पर न्योता भेजा जाता है वो भी बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को यहां पर न्योता भेजा गया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को और साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव को भी समारोह का न्योता भेज दिया गया है। देखिए, ये एक प्रोटोकॉल होता है साहिल के, जिस भी राज्य के अंदर जो सरकार बनती है उससे पहले के मुख्यमंत्रियों को और उससे पहले की जो सरकार में पार्टी रहती है उसके प्रदेश अध्यक्ष को और राष्ट्रीय संयोजक को न्योता भेजा जाता है। यही वजह है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को और जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 3 बार अरविंद केजरीवाल, उनको शपथ ग्रहण समारोह का न्योता भेजा गया है। इसके अलावा जो दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनको जो है न्योता भेजा गया है। हालांकि ये आएंगे या नहीं आएंगे या तीनों में से कौन चेहरा शपथ ग्रहण समारोह में जाएगा
जाएगा, ये अभी डिसाइडेड नहीं है। पार्टी का क्या फैसला होगा इसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। वहीं अगर हम महिला चेहरे की बात करें तो दिल्ली के अंदर जैसा हम बार बार बता रहे हैं सबसे आगे रेस में है शिखा राय, जिन्होंने ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज को हराया, और रेखा गुप्ता जो कि शालीमार बाग से विधायक बनी है भारतीय जनता पार्टी की। इन दोनों में से अगर हम एक को चुने तो रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे है जो शालीमार बाग से विधायक बनी है। तो ऐसे में दो नाम महिला चेहरों के जो है वो सामने चल रहे हैं। हालांकि अगर किसी महिला चेहरों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो ये तो पक्का है कि उसको दिल्ली कैबिनेट के अंदर जरूर जगह दी जाएगी। बिल्कुल। और नमित, कहीं ना कहीं अगर महिला मुख्यमंत्री यहाँ पर बनती है तो एक बड़ा संदेश इसलिए भी जाएगा क्योंकि दिल्ली में अगर आधी आबादी की हम बात करें, महिला वोटर्स की बात करें तो एक अहम भूमिका यहाँ पर निभाती हैं। और महिलाओं का समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले कुछ समय से हमने देखा है, चाहे वो अलग अलग जगहों की हम बात करें, मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके से महिलाओं की जो भागीदारी रही है चुनाव जिताने में, एनडीए सरकार वहाँ पर बनी है। ऐसे में महिलाओं को तवज्जो भी इस बार देने की उम्मीद जो है वो जताई जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए उसके पीछे दो वजह हैं। पहला ये कि कई राज्यों के अंदर अभी तक किसी राज्य के अंदर जो बीजेपी और एनडीए शासित राज्य है वहां पर कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया था वहां पर 2500 रुपए देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ऐसे में दिल्ली के अंदर काफी महिलाओं का वोट बीजेपी को मिला था। यही वजह है कि ना तो अगर मुख्यमंत्री संभवतः बनता है तो फिर महिला चेहरों को अगर आगे किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो दो नाम जैसा हमने पहले बताया रेखा गुप्ता और शिखा राय हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जो कैबिनेट में जगह जो है वो जरूर दी जाएगी। इसके पीछे वजह साफ है कि अगले 5 सालों में अगर कोई दिल्ली कैबिनेट के अंदर महिला चेहरा होगी तो फिर दिल्ली के अंदर महिलाओं के मुद्दों को वो उठा सकेगी विधानसभा के अंदर। इसके साथ साथ महिलाओं से जुड़े हुए जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किए थे उनको पूरा करने के लिए सबसे आगे जो दिल्ली कैबिनेट के अंदर महिला चेहरा होगी वो सबसे आगे आ सकेंगी। बिल्कुल। और नमित, वहीं अगर इस पूरे समारोह की हम बात करें तो जिस तरीके का भव्य रूप यहाँ पर जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है इस पूरे समारोह को, उससे तो साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संदेश दिल्ली की जनता और साथ ही साथ पूरे देश भर में देना चाहती है कि जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज होती है वहाँ पर पूरा जो एक इंतजामात हैं, जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, जन सरोकार की जो योजनाएं हैं उनको बेहतर करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुट जाती है। और उसी कड़ी में हम देख भी रहे हैं कि यमुना की जो सफाई है वो भी यहाँ पर शुरू हो गई है। यमुना आरती की तस्वीरें भी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर लगातार देखने को मिल रही थी। देखिए बिल्कुल दिल्ली के अंदर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। यही वजह है कि शपथ ग्रहण समारोह को और ज्यादा भव्य किया जा रहा है क्योंकि बाकी राज्यों के अंदर अगर बीजेपी की सरकार बनी है तो वहां इतने ज्यादा सालों तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रही नहीं थी, लेकिन दिल्ली के अंदर तकरीबन 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वापसी करी है। ऐसे में यही वजह है कि जो शपथ ग्रहण समारोह है वो इतना भव्य किया जा रहा है। और दिल्ली के अंदर जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी यमुना के अंदर जहरीले पानी के मुद्दे को लेकर, और खुद पीएम मोदी ने दिल्ली के अंदर कई रैलियों में कहा था कि उनकी सरकार बनती है तो अगले 2 से 3 सालों में वो यमुना को पूरी तरीके से साफ कर देंगे। और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना इसी बीच एक्शन मोड में आ गए और पिछले 4-5 दिनों में हमने देखा है कि उन्होंने 4 सूत्रीय प्लान जो है वो तैयार किया है यमुना को साफ करने के लिए, जिसके तहत दिल्ली के अंदर 2 से 3 जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनको लगा दिया गया है, जिसके अंदर जो यमुना के अंदर गाद कचरा है उनको साफ किया जाएगा। उसके बाद दिल्ली के अंदर जो सीवरेज प्लांट है जिसका गंदा पानी यमुना के अंदर गिरता है उसके ऊपर भी दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से पैनी नजर रखी जा रही है। बिल्कुल। और नमित, जिस तरीके से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो इस आयोजन को लेकर देखने को मिल रही है, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? और कल क्योंकि रामलीला मैदान में ये भव्य समारोह होना है तो उसके आसपास भी ट्रैफिक को लेकर भी गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई होंगी। क्या कुछ व्यवस्थाएं, किस तरीके की गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई हैं और जनता के लिए क्या कुछ सुविधाएं वहाँ पर देखने को मिलेंगी? देखिए रामलीला मैदान में 4 से 5 एंट्री गेट बनाए गए हैं क्योंकि पीएम मोदी वहां पर रहेंगे। इसके अलावा कई वीवीआईपी का प्रोटोकॉल जो है वो वहां पर रहेगा। इसीलिए जो कल ही हमने देखा जाए कि एसपीजी की टीम जो है वो एक वहां पर रेकी करने गई थी और जिसको बाद जो है तकरीबन जो जानकारी मिल रही है 5000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान तैयार रहेंगे और इसके अलावा कई जो पैरामिलिट्री फोर्सेज की टुकड़ियां हैं उनको भी वहां पर तैनात किया गया है। इसके अलावा जो रामलीला मैदान के आसपास का इलाका है वहां पर पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया जाएगा और जो ट्रैफिक एडवाइजरी है वो आज देर शाम तक दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी कर दी जाएगी, जिसके तहत कई रास्तों को ब्लॉक किया जाएगा और मैक्सिमम लोगों से अपील की गई है कि जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल वाले रास्ते हैं उन रास्तों पर जाने से बचे। इसके साथ साथ जो रामलीला मैदान के आसपास जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चाहे उसमें हम सिविक सेंटर की बात करें, वहां पर स्नाइपर जवान है उनको तैनात किया गया है ताकि अगर कोई अनहोनी घटना घटती है तो उससे भी निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तैयारी की है।
चलिए नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम विस्तृत जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भव्य समारोह के लिए भव्य तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। कल रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज विधायक दल की बैठक होगी जिसमें दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान संभव है। और कल शपथ ग्रहण के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई भी दिखाई देगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।